नमस्कार। ध्यान यानी मेडिटेशन क्या है? ध्यान किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ध्यान के फायदे क्या हैं, क्या ध्यान से मानसिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है, क्या ध्यान से तनाव कम होता है, क्या ध्यान से बीमारी ठीक की जा सकती है, ध्यान का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ध्यान करने से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्या ध्यान से वेट गेन किया जा सकता है, ध्यान के दौरान हमारे मन में आने वाले उल्टे सीधे विचारों से हम कैसे निजात पाएं। ध्यान तो हम करना शुरू कर देते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बनता है। ध्यान को लेकर आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान एक तरीका और अभ्यास है जिसके जरिए हम अपने विचारों को अपने वश में कर पाते हैं और भावनात्मक रूप से शांत हो पाते हैं। यदि हिंदू धर्म की बात करें तो ध्यान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। योग और ध्यान एक जरिया है जिससे अपने शरीर और आत्मा का जुड़ाव महसूस करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाते हैं, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो इसके साथ ही साथ ध्यान अपने भीतर को साफ करने की एक प्रक्रिया है, ताज़ा और युवा होने का प्रयास है, जीवन को पूरी तरह से जीने का एक जरिया है। आंतरिक जगत की यात्रा करनी हो या मोक्ष की आकांक्षा हो, ध्यान दोनों ही स्थितियों में आपकी मदद करता है। कई शोधों से पता चला है कि साधारण लोग अपने दिमाग का केवल 2% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। ध्यान का अभ्यास करके हम अपने मस्तिष्क का मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाते हैं। अब अगर ध्यान से होने वाले लाभ की बात करें तो ध्यान से आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ा सकते हैं। यह आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बीच सेतु का काम करती है। पिछले कई दशकों से मेडिटेशन पर हुई कई शोधों से पता चलता है कि मेडिटेशन से आपके ब्रेन की साइज तक बदल सकती है, उसकी क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं, आप अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, आपके अंदर प्रेम दया के भाव जगने लगते हैं। डर, चिंता और तनाव को कम करने में भी मेडिटेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेडिटेशन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट मैनेज करने में भी आपकी मदद करता है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको वेट गेन करने में सहायता मिलती है। ध्यान से न सिर्फ हम स्ट्रेस कम करके बहुत सारी बीमारियों से बचने में कामयाब होते हैं, बल्कि ध्यान से हम खुश भी रहते हैं। खुश रहने से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। मेडिटेशन से आप अपनी विल पावर भी बढ़ा पाते हैं। ध्यान से लाइफस्टाइल जनित बीमारियों को मैनेज करने में भी हमें मदद मिलती है, जैसे बीपी और शुगर। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि इससे आपकी स्लो एजिंग हो जाती है, यानी आपकी उम्र थम सी जाती है। अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो आपके चेहरे पे एक कांति झलकती है, एक ओज दिखता है। ध्यान के अनगिनत फ़ायदे हैं। जब आप इसका धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो आपको इससे मिलने वाले फ़ायदे दिखने लगते हैं। आज की इस फास्ट लाइफ स्टाइल के दौर में लोगों के पास ध्यान तो छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज और भोजन का समय नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ध्यान के लिए समय कहाँ से निकालें? दोस्तों, ध्यान के लिए कोई हमें समाधि में जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान शुरुआत में आप 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1 घंटा ध्यान में बैठिए। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हों, एक प्रोफेशनल हों, हाउसवाइफ हों, वर्किंग लेडी हों या आप बिजनेसमैन हों। ध्यान के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट शुरुआत में बहुत है। जब आपको इसमें मज़ा आने लगे, आप इसमें रमने लगें, आपको इसके फ़ायदे दिखने लगें, तो आप इस समय को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं ये आपके ऊपर है। अब अगला सवाल आता है कि मेडिटेशन कहाँ किया जा सकता है? दोस्तों, मेडिटेशन कहीं भी हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों, हाउसवाइफ हों, चाहे आप बिजनेसमैन हों। मेडिटेशन के लिए किसी अलग पूजा घर या रूम की ज़रूरत नहीं होती। मेडिटेट आप कहीं भी कर सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि जहां आप मेडिटेशन कर रहे हों वहां थोड़ा माहौल शांत होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप सीधे होके बैठ सकें, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल फ्लैट रहे, सीधी रहे। दूसरी बात है कि लेट करके मेडिटेट कभी नहीं करना चाहिए। सोफ़ा अगर आपका बहुत आरामदायक है तो उसमें
आपको नहीं मेडिटेट करना चाहिए। होता क्या है कि इसमें अगर आप बहुत आरामदेह सोफ़े पे मेडिटेट करते हैं या लेट के मेडिटेट करते हैं तो आपको नींद आ सकती है। मेडिटेशन में नींद अच्छी बात नहीं मानी जाती है, उसके नुकसान हैं। अब अगला सवाल आता है कि मेडिटेशन कब करें। दोस्तों, चाहे मेडिटेशन की बात हो चाहे एक्सरसाइज की बात हो, सुबह का वक्त सबसे बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि सुबह माहौल शांत रहता है, एयर में पोल्यूशन कम रहता है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है। ऐसे में अगर हम सांस लेते हैं तो हमें फ्रेश एयर मिलती है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसके अलग फ़ायदे हैं। और दूसरी बात है कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है क्योंकि सुबह के समय माहौल शांत रहता है। अगर आप सुबह जल्दी जग सकते हैं तो 5 से 6 के बीच में मेडिटेशन करने का सबसे बेहतर वक्त होता है। अगर आप लेट सोने वाले हैं, आपकी जॉब का नेचर ऐसा है कि आप लेट नाइट सोते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आप जब भी नहा धो के तैयार होइए तो 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम मेडिटेशन कैसे करें। दोस्तों, मेडिटेशन करने के लिए आपको कोई शांत जगह अपने घर में ढूंढनी है। किसी आसन, कुर्सी या सोफे में बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखें, 5 से 6 बार गहरी सांस लें। चाहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अपने मन को शांत व विचार रहित करने का प्रयास करें। आप यह महसूस करें कि धरती से एक अलौकिक ऊर्जा आपके पैरों की अंगुलियों को रिलैक्स कर रही है। अब आपके पैर, जांघों, कमर, पेट से होते हुए यह ऊर्जा आपके हृदय स्थल में समा रही है। अब धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके मन को प्रकाशित कर रही है। आपका शरीर एकदम हल्का हो रहा है। आपके मन से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं तो परेशान ना हो, उन पर ध्यान ना देकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। ध्यान जारी रखिए। अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच लगाएं। प्रकाश को महसूस करें। यह महसूस करें कि मस्तक के बिल्कुल बीच में एक दीपक की लौ जल रही है। उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जब तक आप रिलैक्स हों, आपका मन करे, तब तक आप ध्यान कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ बनाता रहूँगा। जल्दी ही एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।